हम आज फिर से दुआए रुबानी के ताल्लुक से सीखेंगे। ये मैसेज हमारा कल से चल रहा है। आज इसका सेकंड पार्ट हम सीखेंगे लॉर्ड्स प्रेयर के ताल्लुक से। बचपन से हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को सुनते आ रहे हैं और इसे लॉर्ड्स प्रेयर इंग्लिश में क्यों बोलते हैं? लॉर्ड हम खुदावंद को बोलते हैं। लॉर्ड एस आगे लगा, लॉर्ड्स प्रेयर यानी खुदावंद की दुआ, खुदावंद यीशु की सिखाई हुई दुआ। इसके ताल्लुक से कल भी हमने काफी बातें सीखी थी। आज भी हम हॉली स्पिरिट से, खुदाई पाक से हम सीखेंगे कि दुआए रुबानी हमें कैसे करनी चाहिए। कल की चंद बातें जो हैं वो मैं कुछ रिपीट करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे जो कल मुझे नहीं चर्च में नजर आ रहे थे, आज उनके लिए चंद ऐसी बातें जो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। जीसस से जब जीसस के शागिर्दों ने इसरार किया कि रब्बी ए उस्ताद, हम दुआ तो करते हैं लेकिन तेरी दुआ और हमारी दुआ में बड़ा फर्क है। वो प्रेयर जो हमें हैकल में फकीरों और फरीसियों ने सिखाई, उस प्रेयर में और जीसस तेरी दुआ में जो तू करता है उसमें बड़ा फर्क है। इसलिए जीसस तू हमें दुआ करना सिखा। मैं कल भी बता रहा था कि शागिर्द जब जीसस से बोलते हैं कि जीसस तू हमें दुआ करना सिखा, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि शागिर्द जो हैं वो दुआ नहीं करते होंगे। शागिर्द जो है, चूंकि वो सारे के सारे यहूदी थे और सारे इस्राएली थे, इसलिए उन्हें उनके शरीयत में था कि उन्हें टीच किया जाता था और उन्होंने दुआ करना अपनी शरीयत के मुताबिक हैकल में फकीरों फरीसियों अपने रब्बी अपने उस्तादों से उन्होंने सीखा था। लेकिन जब वो जीसस की टीचिंग को सुनते और जीसस की प्रेयर को सुनते तो वो काफी हैरान होते कि जीसस की जो दुआ है उसमें उस बाप को जिसे हम यहोवा बोलते हैं, यहोवा के साथ जीसस का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जीसस की दुआ के अंदर अपनापन महसूस होता है। जब जीसस बाप के साथ घंटों दुआ में टाइम स्पेंड करते हैं तो जीसस की प्रेयर में एक अपनापन फील होता है। सुनने वाला फील कर रहा होता है कि यीशु मसीह नासरी दुआ बाप से बातें कर रहे हैं। हम जो दुआ करते हैं, शागिर्द समझते थे, यीशु के शागिर्द समझते थे कि हम जो दुआ करते हैं वो ऐसे फील होता है जैसे हमने कोई रटा लगाया हुआ है। और आज का मैसेज हम स्माइलिंग फेस से सुनेंगे। किसी ने मुझे गुस्से से नहीं घूरना। हम सब इस वक्त मसीहा की हजूरी में हैं और बादशाहों के बादशाह के कदमों में हैं, तो हम मुस्कुरा कर कलाम को सुनेंगे क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने को है। अभी हमने क्या सीखा कि जीसस के जो शागिर्द थे उन्होंने जीसस की दुआ जब सुनते थे तो वो मुतासिर होते थे। कई दफा किसी शख्स को माइक दे दी जाए तो उसकी प्रेयर जब हम सुनते हैं तो हमें फील होता है कि जैसे दुआ में कलाम हो रहा है, जैसे प्रेयर के अंदर खुदा के पाक मुंह की पाक बातें शामिल हैं। इंसान का रुझान हो जाता है, इंसान की तवज्जो होती है। इसलिए शागिर्दों ने कहा यीशु से कि हमें दुआ करना सिखा। और हम इस दुआ को क्या बोलते हैं? यीशु की सिखाई हुई दुआ। यीशु की दुआ भी कई दफा हम बोल देते हैं। आपने सुना होगा ये अल्फाज कि अब यीशु की दुआ, यीशु की सिखाई हुई दुआ हम पढ़ेंगे या मिलकर पढ़ेंगे। एक और चीज आज हम सीखेंगे कि जब हम कहते हैं यीशु की दुआ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यीशु बादशाह भी ये दुआ करते होंगे। जीसस ने अपने शागिर्दों को ये पैटर्न, ये एक तरीका, ये एक नक्शा, ये एक फ्रेम दिया दुआ करने का, और इसके अंदर बहुत मवाद है।
اس کے اندر بڑے پوائنٹس نکلتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو جیسس نے یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جب بھی تم نے دعا کرنی ہے یہوہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر دعا کرنی ہے. اور جب تم باپ کہو گے تو باپ لفظ ایک ایسا ہے جس میں اپنا پن فیل ہوتا ہے, جس میں اپنائیت پائی جاتی ہے. باپ جو ہے یہ باپ صرف ایز اے نام نہیں ہے. جیسس نے جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ تم نے کہنا ہے اے ہمارے باپ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تم باپ کا نام لے رہے ہو. باپ ایک نام آپ کے مائنڈ میں خیال ہے کہ میں خداوند کا نام لے رہا ہوں کہ وہ باپ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر جیسس رشتے کی بات کر رہا ہے کہ آپ نے یہوہ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن کر دعا کرنا ہے. کیونکہ یہ جو باپ کا لفظ ہے, یہ باپ کا لفظ یہ ناموں میں نہیں شامل. کبھی آپ نے سنا ہو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام باپ رکھا جائے؟ کبھی کسی نے سنا ہو وہ دیکھا ماں پیدا ہوئی؟ کبھی نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ باپ اور ماں یہ دونوں جو خوبصورت نام ہم لیتے ہیں یہ صفات ہیں, خوبیاں ہیں. اور باپ جیسس نے بولا کہ تم نے کہنا ہے اے ہمارے باپ, یعنی تم نے باپ کے حضور بیٹی اور بیٹا بن کر آنا ہے اور باپ کو فیل کروانا ہے کہ میں تیری بیٹی اور تیرا بیٹا ہوں, مجھ پر رحم کر, مجھ پر نگاہ کر, میرے پر نگاہ کر. میں نے یہ اس لیے کھول کر یہ بات آپ کو بتائی کہ باپ یا ماں ہم کبھی کسی کا نام نہیں رکھتے, یہ صفات ہے, بیسیکلی یہ رشتے ہیں. جیسس نے دعائے ربانی کے اندر اپنے شاگردوں کو خوبصورت ایک رشتہ دے دیا, نام نہیں دیا. نام تو پہلے بھی تھا یہوہ خدا, لیکن جیسس نے نام نہیں دیا. اس لیے میں نے بولا کہ ہم نام نہیں رکھتے, ماں باپ کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا, بلکہ بچے خود سے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ صفت ہے, یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے. اس لیے جب شاگرد بولتے کہ اے ہمارے باپ, تو انہیں بھی فیل ہوتا کہ آج جو دعا میں کچھ منفرد ہو چکے ہیں. آج بھی ایماندار جب دل سے بولتے ہیں کہ اے ہمارے باپ, تو وہ باپ ہے ہمارا جو آسمانوں پر تخت نشین ہے, میں تجھے پکار رہا ہوں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. مسیحا نے کلیئر کر دی باتیں کہ جب باپ تم نے کہنا ہے تو کبھی نہیں یہ سوچنا کہ شاید میں اپنے جسمانی باپ سے دعا کر رہا ہوں, اس لیے ضرور یہ الفاظ بولنے ہیں کہ تو جو آسمان پر ہے. تو آسمان پر ہمارا ایک ہی باپ ہے جس کا نام یہوہ خدا ہے. اس لیے جب آپ یہوہ خدا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہوہ خدا تیرا شکر ہو, اس میں بھی بڑی برکت ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں اے ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر ہو, تو اس میں بہت برکتیں آ جاتی ہیں. باپ کا ماں کا رشتہ دنیا میں رشتوں میں یونیک رشتہ ہے, انمول رشتہ ہے. یہ رشتہ جو ہے یہ پیسوں سے نہیں ملتا, ناموں سے نہیں ملتا. کسی کو کہہ دیں جی آپ میری ماں ہیں, ویسے تو کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ایز اے احتراماً بیٹیاں بیٹے بول دیتی ہیں, لیکن ماں وہی ہے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں, وہ آپ کی ماں ہے, وہ آپ کا باپ ہے. پیرنٹس, یہ رشتے خدا ہمیں دیتا ہے. دعائے ربانی کے سٹارٹ میں مسیحا نے اپنے شاگردوں کے ایک بہت بڑا ان پر بھید کھولا کہ آسمانی جو خدا ہے, شاید کبھی آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا خدا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرا باپ ہو. لیکن جیسس نے کہا ہاں وہ تمہارا باپ ہے اور تم اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہو, اور وہ آسمانی باپ ہے تمہارا. آج جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو بڑی سپیڈ سے بول دیتے ہیں, یہ یہاں سے تو بالکل سمجھ نہیں آتی نا, اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر, آگے تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو جاتی. لیکن یہ جو 2-3 الفاظ ہیں نا, یہ تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے باپ کو سی کہہ رہے ہیں باپ پیچھے ہو جائے, ایسی دعائے ربانی کر کے ایسی کہا جانا ہے. دعائے ربانی جو ہے یہ بڑی برکتوں سے بھری دعا ہے. کل ہم نے اس کے تعلق سے یہ بھی سیکھا تھا کہ کس طرح ہم نے اسے پڑھنا ہے, لفظ لفظ پڑھنا ہے.
किस तरह जीसस ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई। जब शागिर्दों को जीसस दुआ सिखा रहे थे तो जीसस ने कभी ये नहीं कहा था कि चलो जी मेरे पीछे हम तुसी पढ़ना ए हमारे बाप तो जो आसमान, बल्कि जीसस ने अपने शागिर्दों को लफ्ज ब लफ्ज ये दुआ सिखाई। हमें बेसिकली सिखाया नहीं क्या? दुआए रुबानी कोई रटा नहीं है कि ये जी हमारी मसीहत का एक तराना है। कोई पूछे जी आपकी मसीहत का क्या तराना है तो क्या बताना है? कभी नहीं बताना कि दुआए रुबानी हमारा तराना है, लेकिन पढ़ती हम चर्चेज में ऐसे ही है जैसे ये तराना है हमारा। दुआए रुबानी ब्लेसिंग से भरी दुआ, क्योंकि ये मसीहा के पाक मुंह से पाक निकले हुए अल्फाज है। कल मैं बता रहा था बाप का औहदा बहुत बड़ा है। जब आपको पता है निकाह की रस्म बड़ी खूबसूरत खुदा ने बनाई है, तो उस वक्त कभी आपने देखा हो कि माँ बेटी को पेश कर रही है, बाप बेटी को पेश करता है। कभी देखा आपने जो बड़े हैं मचोर, बाप बेटी को पेश करता है। बाप का एक बहुत बड़ा औहदा है। खानदान में बाप सरबराह खुदा ने बनाया, बाप को सरबराह का औहदा खुदा ने दिया। आपको पता है पैदाइश की किताब में जब आप जाते हैं तो पैदाइश की किताब में सीखने वाली बातें, जब हवा ने गुनाह किया, फिर आदम से भी गुनाह करवाया, नाफरमानी का गुनाह हो गया, तो खुदा ने किससे पूछा था? खुदा ने ये नहीं कहा ए हवा तो कहाँ है? आज भी सरबराह के कंधों के ऊपर बहुत बोझ होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बेसिकली सरबराह को रिजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से सरबराह की वैल्यू खत्म हो चुकी है हमारे खानदानों में। सरबराह जो है उसकी बड़ी वैल्यू है। हमारा जो बाप है उसकी भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह जिस्मानी बाप की बड़ी जिम्मेदारी है और जिस्मानी बाप से पूछगिछ की जाती है। खुदा ने जब गुनाह में हवा गिरी, फिर आदम को गिराया, तो खुदा ने फौरी, हालांकि स्टार्ट तो हवा ने लिया था, तो खुदा को चाहिए था कि खुदा हवा से पूछता, लेकिन नहीं, खुदा ने सरबराह से पूछा, हाँ भाई किथे है तू? मेरी अखा तेन लाभदियां ने। आज मैं तेरे नाल ठंडे वक्त से गल्ला करना चाहना सा, लेकिन अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा, कहां है आदम तू? इसी तरह बाप का बड़ा मकाम है, उसका बड़ा औहदा है। और मसीह ने अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को सिखाया कि हमेशा आपने यहोवा खुदा को अपना बाप मानकर दुआ करनी है। आसमानी बाप, रूहानी बाप मानकर दुआ करनी। जब आप मसीह को अपना बाप, यहोवा खुदा को अपना बाप जब आप कह कर, यीशु बादशाह अपने शागिर्दों को सिखा रहे थे कि जब यहोवा खुदा को आप अपना बाप कहकर दुआ करेंगे तो क्या होगा? बाप फील करेगा कि ये मेरी बेटियां हैं, मेरे ऊपर इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे बिल कर रहे हैं, उन्हें जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, मेरे बच्चे मुझसे मांग रहे हैं। खुदा आपको जरूर बाप की हैसियत से बेशुमार बरकतें देगा। कुछ हमारी बरकतें इसीलिए रुकी हुई हैं कि हम यहोवा खुदा को बाप मानते नहीं है। ऐसी करने से आप ही बाप हैं, हम यहोवा खुदा को बाप नहीं मानते। जैसे मैंने बोला कि बाप की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बाप से पूछगिछ की जाती है। बागे अदन में भी बाप से पूछा गया जो सरबराह था, आज भी ऐसा ही है। और जब अब खुदा को बाप कहकर दुआ करेंगे तो खुदा दुनिया की तरह का बाप नहीं है। खुदा पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अदा करता है, और खुदा अपने बच्चों को कभी नाराज नहीं होने देता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम एक इंसान होते हुए अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे मछली मांगे तो क्या आपने स्नेक देंगे कि ये ले बेटे? कभी ऐसा नहीं है। अगर वो रोटी मांगे तो क्या तुम उन्हें पत्थर दोगे? बाइबल में जीसस ने ये तमसील की, ये मिसाल खूबसूरत लिखी हुई है। जीसस ने फरमाया कि अगर तुम इंसान होते हुए, एक कमजोर होते हुए, आप तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो तो मैं तो फिर तुम्हें पैदा करने वाला खुदा हूं। मेरे अंदर कितनी कुव्वत है, ताकत है, जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा। अगर आगे हम देखें, आगे लिखा है
تیرا نام پاک مانا جائے. کل اس کے تعلق سے بھی ہم نے سیکھا تھا تیری بادشاہی آئے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. میں نے کل بولا تھا کہ کل کا جو دن ہے منڈے میٹنگ میں ہم اس میسج کے سیکنڈ پارٹ میں اور کافی چیزیں سیکھیں گے. لفظ آیا ہے تیری بادشاہی آئے. مسیح اس دنیا میں کیوں آیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جماعت میں کافی تعداد ہے یہاں پر. کوئی مجھے باہر سے اندر سے بتائے مسیح کیوں اس دنیا میں آیا تھا؟ کیا تھا اس دنیا میں؟ کیا ضرورت پڑی مسیح کو آنے کی؟ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ اپنوں کے گھر آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. نور جو تھا وہ تاریکی میں آیا. دنیا میں گناہ بڑھ چکا تھا. گناہ کی وجہ سے، گناہ کے سبب سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے مسیحا اس دنیا میں آئے نجات دہندہ بن کر. اور جب مسیح یسوع اس زمین پر نجات دہندہ بن کر آئے تو لوگ کس کی بادشاہت کے اندر تھے؟ ڈیول کی بادشاہت کے اندر تھے. دنیا گمراہ ہوئی پڑی تھی. شیطان کی بادشاہت کے اندر تھے لوگ. ان کی زندگیوں کے اندر ابلیس حکومت کرتا تھا. ان کی باڈی کے اندر، ان کی سول کے اندر ابلیس حکومت کرتا تھا، بادشاہی کرتا تھا. تو جب جیسس کے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا تو جیسس نے کہا کہ یہ بھی تم نے ضرور کہنا ہے کہ اے باپ تیری بادشاہی میری زندگی میں آئے. میری زندگی میں ابلیس کی بادشاہت ہے. ابلیس کی بادشاہت جاتی رہے. میری ہڈیوں کے اندر ابلیس کا اثر ہے، اس کی بادشاہت ہے. ہڈیوں کے اندر درد ہے. یسوع کے نام سے وہ درد جائے اور یہوہ باپ، آسمانی باپ تیری بادشاہی میرے اندر قائم ہو جائے. کبھی آپ نے جب یہ دعا کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ ان الفاظوں پر غور کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے پاس جنت ہو دوڑا لانے ایسی ہے. ایت لفظ سے کدی آپ کا غور نہیں کرنا. یہ بڑا پاورفل لفظ ہے. تیری بادشاہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ باڈی کے اوپر حق کی حکومت جو ہے بادشاہت ابلیس کی ہے. تو جب آپ باپ سے کہیں گے باپ تیری بادشاہت آئے میری زندگی میں تو باپ بڑا خوش ہوگا. کیا جو میرا پتر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی سے باپ تو آ جا، تو باپ کیا نہیں آئے گا؟ جی کوئی مجھے بتائے گا باپ آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ باپ نے پتہ ہے بڑی سپیڈ سے دعا پڑھتے ہیں. باپ کو پتہ ہے دعائیں ربانی ہم سپیڈ سے پڑھتی ہیں لیکن تو بھی باپ محبت کرتے ہیں. یہ باپ کی محبت ہے کہ دیکھیں آج مجھے اور آپ کو خدا نے دعائیں ربانی کے تعلق سے سیکھنے کا موقع دیا. ہم نے جب بھی چرچز میں ہاں ایسا ہے کہ دعائیں ربانی خادم بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ایک لے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا بھی، لیکن آپ غور کر سکتے ہیں، آپ ضرور غور کر سکتے ہیں. آپ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. ابھی ہم نے یہاں پر ایک جو ڈیلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے شام کے ٹائم، اس میں ہم دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں. اس میں صرف خادم نہیں بلکہ کلیسیا کے ممبرز کو بھی ہم کہتے ہیں بیٹے آپ آگے آئیں، دعائیں ربانی آپ ادا کریں، یسوع کی سکھائی ہوئی دعا آپ پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ سب کو دعائیں ربانی کرنی پراپرلی آ جائے گی. دعائیں ربانی کے اندر یہ جو بادشاہی کا لفظ ہے آج سے ہم نے بڑے اسے جیسے ہم بولتے ہیں نا کروڑ کی ایک چیز نو کہنا ہے، دبا کے کہنا، چبا کے کہنا. تے اسی یسوع نو بھی کہیں گے، ہم یہوہ خدا سے بھی کہیں گے اے باپ تیری بادشاہی میرے دل کے اندر آئے، تیری بادشاہی میری باڈی کے اندر آ جائے، تیری بادشاہی میری روح کے اندر آ جائے. اور جب بادشاہی مسیح کی آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو پھر آپ کی سوچوں پر بھی کنٹرول مسیح کا ہو جائے گا. پھر نیگیٹو سوچ جو آپ کو بری سوچے، رات کو سپنے ڈرانے خواب آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ سوچوں پر قبضہ کس کا ہوگا؟ جیسس کا ہوگا. یہوہ خدا کا سوچوں کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. جیسس آپ کی روح، آپ کی جان، آپ کے بدن کے اوپر بادشاہی کریں گے. مبارک وہ بیٹی ہے، مبارک وہ بیٹا ہے جس کے بدن کے اوپر یہوہ خدا بادشاہی کرتا ہے. مبارک وہ شخص ہے جس کی لائف کے اندر
खुदा बादशाही करता है। जब खुदा बादशाही करता है तो खुदा की बादशाही में सब कुछ दुरुस्त होता है। इब्लीस की बादशाही जो है वो चीजों को तोड़ती है, मरोड़ती है, हमारी बॉडी को खराब करती है, लेकिन मसीह की बादशाही चीजों को रिपेयर करना शुरू कर देती है। उसके लहू से चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। जब आप कहेंगे यीशु बादशाह तेरी बादशाही आज मेरी अखा से आ जान, अखा जड़ियां ना मेरी बढ़िया तंग कर दिया मैंने, तो फिर आप जिसे भी देखेंगे आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। आपको मसीह इतना अच्छा कर देगा कि आपको सब चीजें अच्छी नजर आने शुरू हो जाएंगी। आज लोग आइज से बड़े परेशान हैं, आंखों से, कि भाई साहब अखा तो कुछ सही नजर ही नहीं आना, बुरिया बुरिया चीजें नजर आती हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आइज के अंदर इब्लीस की, स्नेक की बादशाही है। यीशु बादशाह ने यहूदियों को क्या कहा? एक जगह पर यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तुम इब्लीस के फर्जंद हो, झूठों के बाप के तुम फर्जंद हो। तो जब हम कहते हैं कि तेरी बादशाही हवा खुदा मेरी जिंदगी में आए, तो उस वक्त हम इब्लीस के नहीं बल्कि खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। आज से हमने इस लफ्ज पर बड़ा गौर करना, और भी बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम कम है आगे हम जाएंगे। लिखा है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। कल हमने ये भी सीखा था कि बेसिकली जीसस अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जमीन जो है वो मिट्टी से बनी है और बदन भी मिट्टी से बना है। इस जमीन की बात की गई है। जीसस इस बॉडी को कह रहा है कि पेश कर दो बाप की हजूरी में, और बाप से कहे जैसे तेरी मर्जी हेवन के ऊपर पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, इस जमीन में तेरी मर्जी पूरी हो। और कल मुझे भाई बोल रहे थे कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि खुदावंद तेरी मर्जी आसमान ते पूरी होवे, तो दूसरी दफा फिर की तेरी मर्जी फिर आसमान ते पूरी होवे, जमीन ते सी पूरी नहीं होने देनी है। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ है, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ हुकूमत है, ਅਸੀਂ मोबाइल भी देखना है, रात को सोना ही नहीं, आपा नहीं सोना है। जब हम मिस यूज किसी भी चीज का करते हैं तो मसीह की बादशाह कायम नहीं रहती। याद रखें मसीह बहुत पाक है, बहुत पाक है। आपके अहदो करार जो है आपकी ख्वाहिशें छीन लेती हैं। आप अहद करती हैं, हाँ मैं आज के बाद नो सिन, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है आप अपनी ख्वाहिशों की इतने नीचे, ख्वाहिशों के नीचे गिरे होते हैं कि जैसे कुछ देर के बाद वो मसा की लेयर बारीक होती है जो आपके ऊपर होती है, मसा की लेयर। आपको पता है इस वक्त मैं सबके ऊपर 19 को देख रहा हूं, और जो ही आप दुनियादारी के अंदर जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, गलियों में आना जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीकी का जोर है, डार्कनेस बहुत ज्यादा है, फिजा हर जगह की फिजा ऐसी नहीं है। रात को एक शख्स मेरे पास आया तो वो मुझे कह रहा था मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैंने उसे बताया कि भाई मैं फलां बंदे को जानता हूँ वो भी बड़ा परेशान है, मैं इस बेटी को जानता हूँ वो भी बड़ा परेशान है। उसने बोला मुझे क्या बोला, उसने कहा मैं उन्हें तो भी बहुत परेशान। क्यों ऐसा उसने बोला? कितना बेचारा वो टूटा होगा। वो तो उन शख्सों को नहीं था जानता ना जिन्हें मैं बता रहा था कि भाई मैं तो उसे गाइड कर रहा था कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, टूटे हुए हैं। वो कहता मैं सबको पता परेशान, इतने लोग परेशान हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन यीशु दे कोल आपा नहीं आना। क्यों? क्योंकि हमने अहद कर लिया है कि दुनिया हमें बहुत अच्छी लगती है, हम नहीं इसे छोड़ सकते। अजीजों याद रखें मसीह बहुत पाक है, बहुत पाक है। जब आप पाकीज़गी में आते हैं, पाकीज़गी को खा लेते हैं, पाकीज़गी को पहन लेते हैं, जो ही आप सिन करते हैं मसीह बहुत दुखी होते हैं, उसकी बादशाह खत्म हो जाती है आपकी जिंदगी से। उसी लम्हा आपकी लाइफ के अंदर इब्लीस की बादशाह स्टार्ट हो जाती है। फिर वो मौके को जाया नहीं करता, उसे पता है कि आज मेरा हुंदा लग गया, आज मेरे हड्डियां दीवार जाना है, आज मैंने इसके ब्लड के अंदर घुस जाना है। जिस अपनी जिंदगी में बड़ा बंदा जेड़ा ना यीशु दा लहू मांगदा है, आज मैं इहदे खून च वड़ जाना है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है।
अजीजों, मसीह आपसे फिर भी प्यार करते हैं जब आप इकरार करती है, फिर यीशु की बादशाहत आपके अंदर आ जाती है। लेकिन आज से याद रखें, जीसस आपसे बहुत लव करते हैं, आप भी यीशु से लव करना शुरू करें। आप जब फिर दुआए रुबानी पढ़ेंगे, दुआए रुबानी में आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे कि यहोवा जो इतना पाक है, वो मेरा बाप है, तो फिर भी मैं गुनाह के अंदर हूं। बाप इतना मेरा पाक है, बेटा बिल्कुल निकम्मा, बाप इतना पाक है। ऐसा है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर बेशुमार बेटियां बेटे हैं जो बाइबल लेते हैं, चर्चेस जाते हैं, 3 दिन का रोजा रखते हैं, लेकिन वो मुसरफ बेटी की तरह बने हुए हैं, बाप को छोड़कर जा चुके हैं। चर्चा से आना, वो जो लोग हैं वो सिर्फ अपने माइंड को तसल्ली देते हैं कि आज मैं चर्च गया था। अगर आप जीसस से प्यार करती हैं, फिर हकीकी मानों में आप समझें कि आपका बाप पाक है, वो आपका बाप है, वो आपको चाहता है कि आप उसकी बेटी बनकर उसे नजर आए, आप उसके बेटे बनकर उसे नजर आए। बाप फिर बड़ा खुश होता है। आपको पता है, दुनिया में रहते हुए पेरेंट्स जो हैं, जब खुदा उन्हें ब्लेसिंग्स देने को होता है, तो कई दफा माँ कहती होती क्या मेरे वगैरह बच्चा होगा, कई दफा बाप क्या कह रहा होता है क्या मेरी तरह होगा। कभी नहीं बाप ने क्या है क्या मेरे जेड़े गोरिया वगैरह साडा बच्चा होगा, बल्कि उनके अंदर विश होती है कि ये, और खास तौर पर जब खुदा गोदी को भर देता है औलाद से, फिर तो लाड़ियां नहीं मुकदियां ना, फिर तो अपनी माँ वगैरह है, फूफी मेरे ना ही वो अपनी माँ वगैरह, उन फूफी अपने भरा दी साइड मार दी, वो कहती नहीं है अपने प्यो वगैरह है। वहां पर ये कश्मकश चलती है। ये एक प्यार है पेरेंट्स का, होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर दुनिया में रहते हुए अमीर साहब ऐसा है, तो क्या बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे वगैरह हो? बाप भी चाहता है। उसने अपने बेटे को भेजा, उसने खून बहाया, छोटी कुर्बानी नहीं है, मसीह का इश्क है इंसानों के साथ। तो आज बाप भी वेट करता है कि ऐ मेरे वगैरह नजर आवे, लोग कहन ऐ ते यहोवा खुदा वगैरह है, ऐ ते फरिश्तियां वगैरह, ऐ ते बेटी बहुत ही रूहानी है, मसा से भरी हुई है। सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ आपकी तालीम नहीं है, डिग्रियां सब कुछ नहीं है, सब कुछ मसीहा है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। शागिर्दों ने अपने बिजनेस को छोड़ दिया, उन्होंने यीशु के वो कदमों में आगे, उन्होंने घाटा नहीं खादा। क्यों भला? क्योंकि यीशु के सबब से शागिर्दों को आसमानी बाप मिल गया, पाक बाप मिल गया, उनका रिश्ता बन गया बाप के साथ। शायद वो भी दूसरे यहूदियों की तरह, इस्राएलियों की तरह यीशु के पीछे ना आते तो हमेशा बाप को यहोवा खुदा ही कहते रहते। लेकिन आज आपको और मुझे भी खुदा ने हक बख्शा, जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें हक बख्शा, बेटा होने का, बाप कहने का। ना सिर्फ आप बेटे बेटियां हैं खुदा के, बल्कि आपका वो बाप भी है। बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। लेकिन आज से हमने ये दुआ करनी, खुदावंद तू अगर मेरा आसमानी बाप है, तो मैं जब शीशे से देखा तो मैनू तेरा चेहरा नजर आवे, मेरी नोज तेरे जैसी, मेरे ईयर्स तेरे जैसे, मेरे लिप्स, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा मिजाज, सब कुछ खुदावंद तेरे जैसा हो जाए। तू मुझे ऐसा बना दे, तू कर सकता है, तेरे अंदर जोर है, कुव्वत है, ताकत। आए आंखें बंद करेंगे, इसे थर्ड हम पार्ट तक लेकर जाएंगे। आज रह गया, सॉरी भाई, प्लीज टाइम खत्म हो चुका है, आगे काफी मैसेज पड़ा हुआ है, इसे हम थर्ड पार्ट तक लेकर जाएंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, सब दुआ करेंगे।